हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम डायनेमिक्स बुक का अपना टॉपिक पढ़ेंगे। प्रेशर ऑफ ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मूविंग वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड। किसी भी बॉडी के ऊपर क्या प्रेशर लगेगा जब वो जो हमारा प्लेन है वो कैसे मूव करेगा, अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम दोनों केस को आज अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे। ए बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम एक बॉडी लेंगे जिसका मास क्या है m, उसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्लेस करेंगे। विच इज मूविंग, वो कैसे मूव करेंगे विद एक्सीलरेशन a। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द प्रेशर ऑफ m, टू फाइंड द प्रेशर ऑफ m ऑन द प्लेट। कब इफ द एक्सीलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब हमारा एक्सीलरेशन कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड केस हम क्या करेंगे, व्हेन द एक्सीलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट में हम अपवर्ड के लिए देखेंगे, सेकंड डाउनवर्ड। नाउ थर्ड है, व्हाट हैपन इफ द डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ द प्लेन इज मोर देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहता क्या होगा डाउन, अगर हमारी जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, मोर देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हम ये तीनों केसेस के बारे में अच्छे से आज स्टडी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस हमारा क्या है, व्हेन एक्सीलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसी पे बेस न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए फर्स्ट हम कर रहे हैं, व्हेन एक्सीलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब हमारा एक्सीलरेशन कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। हमारे इसके ऊपर ये एक बॉडी है जिसका मास हमने लिया है m। ये एक बॉडी है जिसका मास क्या है m, वो हमने प्लेस कर दी किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जो हमारा प्लेन है वो कैसे मूव कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। और जो बॉडी है, बॉडी ऑफ मास m, वो भी कैसे मूव करेगा, वर्टिकली अपवर्ड। द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मूविंग in upward direction, the horizontal plane is moving in upward direction and body of mass m is also moving in upward direction and body of mass m is also moving in upward direction with acceleration a, तो देखिए ये हमारा विद एक्सीलरेशन a। अब आप देखिए ये हमारे पास बॉडी है तो इसका मास m है, ये कहाँ मास को अपना जो लगाएगी वो वेट, वो क्या होगा इसका mg डाउनवर्ड। जो अपना ये प्लेन है ये भी एक फोर्स अप्लाई करेगा, वो हम लेते हैं रिएक्शन r। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, जो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेम थिंग हियर। नाउ हमारा एक्सीलरेशन का अप्लाई हो रहा है फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए हमारे पास फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन क्या होगा, देन फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन इज क्या होगा, F इक्वल्स टू m a। अब रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या होगा, जिसे हम इफेक्टिव फोर्स भी कह सकते हैं। इफेक्टिव फोर्स क्या होगा हमारे पास, या रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, वो क्या होगा, r माइनस एम जी। नाउ तो अब हमारे पास ये इफेक्टिव फोर्स किसके इक्वल होता है, F इक्वल्स टू m a। F की वैल्यू क्या है हमारे पास, r माइनस एम जी इक्वल्स टू m a। तो यहां से हमारे पास r क्या आ जाएगा, mg प्लस ma। तो डेट मीन्स r इक्वल्स टू mg प्लस a। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास r क्या आ जाएगा, m ब्रैकेट में g प्लस
ए। बहुत इजी है, कुछ नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, आर हमारा अपवर्ड में है, बट जो बॉडी का मास है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, तो इसीलिए हमने इफेक्टिव फोर्स क्या आ जाएगा, आर माइनस एम जी। तो किसके को रख देंगे, फोर्स, फोर्स क्या है, एम ए। ओके, नाउ सेकंड केस हम पढ़ेंगे, व्हेन द एक्सीलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी में मैं चेंज करूंगी, देखिए, व्हेन द एक्सीलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डायग्राम आप जरूर बनाइए, उससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। नाउ डाउनवर्ड, आर को हमने क्या ले लिया, आर डैश। द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इज मूविंग वर्टिकली, लिख दिया करो, इज मूविंग वर्टिकली इन डाउनवर्ड direction and body of mass m is also moving in downward direction, with acceleration a। फोर्स तो यही होगा हमारे पास m, या इफेक्टिव फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए मास ऑलरेडी डाउनवर्ड है और रिएक्शन भी क्या आ रही है हमारे पास, डाउनवर्ड, तो हमारे पास इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, एम जी माइनस आर डैश। रिजल्टेंट भी कह सकते हैं इफेक्टिव फोर्स, वो क्या होगा, एम जी माइनस आर डैश। फोर्स हमारे पास यही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल्स टू एम जी माइनस आर डैश, क्योंकि एफ इक्वल्स टू क्या हमारे पास, एम ए, एफ की जगह हमने ये वैल्यू रख ली। नाउ आर डैश फाइंड करना है हमें, एम जी माइनस एम ए, तो आर डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, एम जी माइनस ए। तो ये कब आया, जब हमारा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड में क्या था हमारे पास, आर इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अपवर्ड के लिए है और दिस वन डाउनवर्ड, तो ये न्यूमेरिकल में भी हमारा यूज होगा, ठीक है। नाउ अब हम थर्ड केस देखते हैं। नाउ थर्ड केस है हमारा, इन विच एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस केस में हमारे पास क्या होगा, व्हेन द हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन ए ग्रेटर देन जी। इस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर हमारा ए क्या है, ग्रेटर देन जी, देन आर डैश क्या हो जाएगा हमारा, आर डैश इज नेगेटिव, आर डैश हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। एंड द बॉडी डज नॉट रिमेन्स कॉन्टैक्ट विद प्लेन, जो बॉडी है वो प्लेन के कांटेक्ट में नहीं रहेगी, और जो बॉडी वो कैसे आएगी, द बॉडी मूव फ्रीली डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन जी, एंड द प्लेन also moves downward with acceleration a greater than g। जैसे आपने कोई पत्ता है आपके पास, लीव है, अगर आप उसको ऊपर से नीचे छोड़ते हो वो कैसे आएगी, फ्रीली डाउनवर्ड होगी। वही केस यहाँ पर है, अगर एक्सीलरेशन ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉडी मूव फ्रीली डाउनवर्ड, ठीक है, विद एक्सीलरेशन जी। और अगर ये केस होता है तो बॉडी हमारी इस प्लेन के कांटेक्ट में भी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड केस है। अब हम इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। एक चीज आप और देखिए, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें आपका ये कर रखा है मास एक्सीलरेशन डाउनवर्ड अपन, उस केस में हमारे पास हम आर और आर डैश को किससे रिप्लेस करते हैं, टेंशन। वहां हमारे पास क्या हो जाएगा, टी, टी किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी प्लस ए, ये तो किस में हो जाएगा, इन अपवर्ड, ये तो किसके लिए यूज हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, और टी इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, ये होगा डाउनवर्ड, क्योंकि जब स्ट्रिंग की बात हो जाएगी तो अब हम क्या यूज करेंगे, टेंशन।
ओके, नाउ इसी पे बेस्ड, इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, उससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, ना अब हम ये न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही इजी है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इसको करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, ए बॉडी ऑफ मास, हमें बॉडी का मास दे रखा है 100 kg, इज प्लेस्ड ऑन लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड। एक बॉडी है जिसका मास 100 kg है, जिसे हम लिफ्ट पे प्लेस कर रहे हैं, और वो कैसे मूव कर रहे हैं? डाउनवर्ड। द लिफ्ट मूव्स एज फर्स्ट विद एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले तो लिफ्ट कैसे मूव करेगी? विद एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। 3 केस दे दिया, पहले फर्स्ट केस दिस वन, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी मींस ए क्या हो जाएगा? 0। नाउ थर्ड, विद रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें हम ए को क्या ले लेंगे? -5, नेगेटिव ले लेंगे। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द लिफ्ट इन ईच पार्ट ऑफ द मोशन। प्रेशर डेट मीन हमें क्या फाइंड करना है? आर, जो रिएक्शन होती है। नाउ सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है वही हम कंसीडर करेंगे। लेट 3 केस है तो तीनों में अलग अलग ले लेते हैं। लेट R1, R2 एंड R3 न्यूटन बी द प्रेशर exerted by the body on lift। ठीक है, तो हमारे पास मैं तीनों केस बना देती हूँ आपको। ये हमारे पास एक लिफ्ट है, इसके ऊपर ये हमारी बॉडी है। ठीक है, लिफ्ट के ऊपर ये क्या है? एक बॉडी, जिसका मास हमें क्या दे रखा है? 100 kg, तो हम क्या लिखेंगे? 100 ग्राम न्यूटन। ठीक है, तो इसके ऊपर रिएक्शन क्या होगी हमारी? R1। एक्सीलरेशन क्या होगी? A, डाउनवर्ड। जो आपको क्या दे रखी है इस केस में? फर्स्ट में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। नाउ सेकेंड केस, ये लिफ्ट है हमारी, ये एक बॉडी है जिसका वेट सेम ही है सबका, 100 G ले लेंगे हम। नाउ हमने रिएक्शन ले ली R2। यहाँ हमारे पास क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? 0, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ ये हो गया सेकेंड केस। नाउ थर्ड, ये हमारी लिफ्ट बॉडी है, इसके ऊपर जिसका मास क्या है? 100 G। रिएक्शन R3। नाउ इस केस में क्या है हमारे पास? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन है तो ए हम क्या ले लेंगे? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको वैल्यू पुट करनी है। देखिए हमारे पास इस केस में क्या होगा? डाउनवर्ड है तो इफेक्टिव फोर्स क्या होगा? 100 mg माइनस आर, तो 100 G माइनस R1 इक्वल्स टू क्या होगा? एक्सीलरेशन ma। एक्सीलरेशन क्या होगी? फोर्स मीन्स क्या हो जाएगा? ma। ये इफेक्टिव फोर्स हो गया, और फोर्स हमारे पास क्या होता है? ma। तो फोर्स की जगह हमने क्या रख दिया? ma। ठीक है, ये हमारे पास आया इफेक्टिव फोर्स। ये आपको मैंने अभी कंसेप्ट क्लियर करा है, आपको पता लग गया होगा। नाउ 100 G माइनस ma इक्वल्स टू R1। हमें R1 फाइंड करना है, तो G की वैल्यू क्या लोगे? 9.8 10 100। एक्सीलरेशन कितनी गिवन है आपको? 5। तो ये क्या होगा? 980 माइनस 500। तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? यहां से फर्स्ट केस में 480 न्यूटन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास R1 की वैल्यू क्या आ गई? 480 न्यूटन। नाउ सेकंड केस देखते हैं, इसमें हमारे पास एक्सीलरेशन क्या है? 0। इफेक्टिव फोर्स क्या होगा सेकंड केस में? वही 100 G माइनस R2। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या होता है हमारे पास? फोर्स ma हमारे पास 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 100 G की वैल्यू पुट कर दीजिए 9.8।
तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 980 न्यूटन। सेकंड केस में प्रेशर क्या आ गया हमारे पास 980 न्यूटन। नाउ थर्ड केस में हमारे पास क्या हो रही है रिटार्डेशन। तो थर्ड केस के अंदर देखिए हमारे पास क्या होगा, इफेक्टिव फोर्स सेम रहेगा सभी में, क्या होगा 100G मतलब mg माइनस r3 इक्वल्स टू ma। तो 100 इंटू डेसिमल 10 माइनस m कितना है हमारे पास 100, a क्या है यहाँ पर -5। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 980 माइनस m कितना है हमारे पास m 100, a की वैल्यू कितनी आएगी -5, a क्या है हमारे पास -5 क्योंकि रिटार्डेशन है। नाउ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 980 प्लस 500 इक्वल्स टू r3। तो इसको ऐड करेंगे क्या आएगा 0814 न्यूटन। ये हमारे पास क्या हो गया r3। ओके, तो इस तरह से आप जो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज आप ट्राई कर लेना, ठीक है। नाउ हम डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू।